माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज की रिएक्शन है अमीन्स की रिएक्शन विद द अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। दैट मीन्स हमने इसमें रिएक्शन करवानी है अमीन्स की विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये जो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आप किस नाम से जानते हो? हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हो। और आगे हम करेंगे कि इसका एक टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट, वो कैसे यूज़ होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस रिएक्शन को करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट का दूसरा नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी है। तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है। बेंजीन है तो वो भी सब्सटीट्यूटेड है, अगर लगी हुई है बेंजीन किसी के साथ तो ऑब्वियसली वो C6H5 होती है। सल्फोनाइल का मतलब क्या हो गया? SO2 हो गया। क्लोराइड मीन्स Cl। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अगर इससे आपने खोल के देखना है तो C6H5 आपकी बेंजीन रिंग बन जाएगी। सल्फर आपने इसके बाद लगा दिया। जो ये दो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं सल्फर के साथ। एंड यहाँ पर जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आपका लग जाएगा क्लोरीन। Now, Hinsberg reagent reacts with primary and secondary amine to form sulfonamides। देखो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एज अ टेस्ट या फिर एज अ टेस्ट फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट का यूज़ होता है। वो टेस्ट हम अब आगे करेंगे, बाद में करेंगे। अभी पहले ये रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन देगा और उसका भी रीज़न है, आगे चलते हैं। अब ये रिएक्शन चलिए करते हैं। हमें हिंसबर्ग रिएजेंट का पता चल गया। अब रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन विद अ हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमीन ले लो और हिंसबर्ग रिएजेंट ले लो और देखो रिएक्शन में होता क्या है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? पहले हिंसबर्ग रिएजेंट लो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर हमने हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया। वो क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल हो जाएगा और ये यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा। नाउ इसके रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ करनी है। तो 1 डिग्री अमीन में क्या होगा? सपोज हमने इस तरह से 1 डिग्री अमीन ले ली, मैंने इसे खोल के लिख लिया है। यहाँ पे इथाइल है आपका C2H5 सपोज। ओके, यहाँ पे ये रिएक्शन ली। तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ देखो ध्यान से। एक्चुअली रिएक्शन में आपका जो Cl है और हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। जो आपका हाइड्रोजन एंड Cl है वो HCl की फॉर्म में बाहर को निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर बेंजीन आ गया, यहाँ पर आपका S डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर C2H5 आएगा। साथ ही साथ आपका क्या निकल गया? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, सल्फर के साथ वाला क्लोरीन निकल रहा है। तो सल्फर और नाइट्रोजन को हमने आपस में मिला दिया और साथ ही साथ आपको एज अ बाई प्रोडक्ट HCl देखने को मिल रहा है, ये निकल रहा है। अब इसकी खास बात होती है, पहले तो इसका नाम लिख लो। होता क्या है ये? इसका नाम हो जाएगा, देखो N पे ये क्या है? इथाइल है, तो आप लिखोगे N इथाइल। N पर इथाइल था ना, N इथाइल लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन N इथाइल बेंजीन। फिर उसके बाद ये जो सल्फर का पूरा कंपाउंड है इसे कहते हैं सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड। दैट मीन्स जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये सल्फोनामाइड्स बनाते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं। तो ये N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। मेन तो इसमें सल्फोनामाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि ये जो सल्फोनामाइड है इस केस में 1 डिग्री के केस में जो सल्फोनामाइड आपके पास बना होता है ये आपका सॉल्युबल होता है इन एल्कली। सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली आपको पता है क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस ही होता है, बेस की तरह ही होते हैं। एल्कली में ये सॉल्युबल होगा, इसी वजह से ये एज अ टेस्ट भी यूज़ होता है कि अगर आपका सल्फोनामाइड किसी का अगर सॉल्युबल है एल्कली में तो वो क्या बताता है कि आपकी जो अमीन है वो आपकी 1 डिग्री अमीन है। और ये आपने यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया हुआ है अभी, ठीक है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ओके, तो दैट मीन्स आपका जो सल्फोनामाइड बनेगा वो आपका सॉल्युबल होगा एल्कली में। तो हम देख लेते हैं 1 डिग्री के केस में ये सॉल्युबल क्यों है, ये भी आता है। ये सॉल्युबल क्यों है? एक्चुअली
क्योंकि ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। ये जो हाइड्रोजन होता है ये स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, मैंने यही वाला सल्फोनामाइड यहाँ पर बना दिया है। ये वाला जो सल्फोनामाइड है उसके पास जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और यही सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट बात है। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप। अब ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। ध्यान से सुनना, ये क्या होगा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होगा। ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से भी खींच लेगा, नाइट्रोजन फर्दर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये हाइड्रोजन इजीली एज अ H पॉजिटिव बाहर निकल सकता है। इसी वजह से ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। मतलब उसका क्या कि वो हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव इजीली दे सकता है। तो इसी वजह से ये मैंने आपको बता दी, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो कि इसको एसिडिक बनाता है, क्योंकि तभी तो वो H पॉजिटिव बाहर को निकलेगा ना जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होंगे। तो यहाँ पर सल्फोनाइल ग्रुप की वजह से ये एसिडिक हो गया। अगर ये एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्कली में तो ये सॉल्युबल होगा ही। ये एसिड है, एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा और वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस वजह से 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एक सल्फोनामाइड बनाती है जो कि आपका सॉल्युबल होता है एल्कली में। वो हमने पढ़ लिया कि क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन इट। नाउ हम नेक्स्ट वाला करते हैं, रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अमीन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट बना दिया हमने, सल्फोनाइल बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड है। अब इसके रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, अब यहाँ पे 2 डिग्री अमीन के साथ करवानी है। हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया, इन सच अ मैनर कर लिया सो दैट क्लोरीन एंड हाइड्रोजन निकल जाए। C2H5 के ही हमने 2 R ग्रुप्स यानी कि लगा दिए C2H5, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री अमीन है। अब इसके रिएक्शन जब होगी, आपको पता है यहाँ से क्लोरीन निकलना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है। तो यहाँ पर आपके पास सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O है, H और Cl यहाँ से निकल गया, तो सल्फर के साथ अटैच हो गया आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे C2H5 लग जाएगा, और इसमें भी C2H5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और HCl का यहाँ से लॉस हो गया, HCl यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर जो है आपके पास ये वाली चीज़, ये क्या बनती है, ये एक सल्फोनामाइड है। अगर इसका नाम लिखना है आपको तो नाम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा N, क्योंकि N पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, N, डाई इथाइल, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे आपने लिखना है बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। इस तरह से ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसका जो सल्फोनामाइड है वो ऐसा देखा गया कि ये वाला आपका बेंजीन सल्फोनामाइड वो आपका एल्कली सॉल्युबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है दिस सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर नहीं, एल्कली में आपके ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सल्फोनामाइड। आपका देखो यहाँ पे सल्फोनामाइड जो है उस पर एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने 2 डिग्री अमीन लिया, उसके रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाई, तो आपका जो सल्फोनामाइड बना वो इनसॉल्युबल इन एल्कली है, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। दैट मीन्स ये एज अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन भी यूज हो सकता है। तो सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम attached to nitrogen atom. It is not acidic and hence insoluble in alkali. Hence ये insoluble in alkali होगा. There is no acidic hydrogen. ठीक है, hydrogen attached to the nitrogen atom. It is not acidic. तो मतलब कोई भी ऐसा आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इनसॉल्युबल इन एल्कली। ऑन द अदर हैंड जो हमने 1 डिग्री में करा था उसमें सल्फोनामाइड इनका जो था वो सॉल्युबल इन एल्कली था। ओके,
नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट एज अ हिंसबर्ग टेस्ट की तरह भी यूज़ होता है। हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो यानी कि कभी भी कोई आपके पास दो अमीन्स दे दे और अगर वो 1 डिग्री 3 डिग्री है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी है, आपस में अगर किसी भी अमीन्स को इनमें से आपस में डिस्टिंग्विश करना है तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ होगा। तो सपोज यहाँ पर आपके पास आपको इस तरह से करना है, जैसे 1 डिग्री अमीन कोई आपके पास है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, HCl बाई प्रोडक्ट, और आपके पास यहाँ पे एक सल्फोनामाइड मिलता है जिसके पास अभी आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसी एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये सॉल्युबल इन एल्कली होता है। तो हमें पता चल जाता है अगर हमारा सल्फोनामाइड, अगर आपका जो सल्फोनामाइड आ रहा है वो सॉल्युबल इन एल्कली है, जो कि हमें पता चल रहा है बिकॉज ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपका क्या हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके सॉल्यूशन जो आपने लिया है उसमें जो अमीन है वो आपकी 1 डिग्री अमीन है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, H और Cl यहाँ से निकल जाता है और आपको क्या मिल जाएगा, H एंड Cl मिल जाएगा। तो आपके पास ये क्या मिलेगा, ये आपका इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होगी। क्योंकि ऐसा क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज RR ग्रुप यहाँ पर दोनों जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये इनसॉल्युबल इन एल्कली होगी, जिसका हम फ़ायदा इससे उठाते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 2 डिग्री में जो आपका सल्फोनामाइड होगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली रहेगा। बस यहाँ पर थर्ड जो रिएक्शन आती है वो 3 डिग्री अमीन की विद द आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देर इज़ नो रिएक्शन इन दिस। जब भी 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करोगे तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे पहले तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से ये Cl के साथ निकल जाए। इसी वजह से ये आपका डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है फॉर द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बिकॉज 1 डिग्री से करोगे तो उसका सल्फोनामाइड सॉल्युबल होगा एल्कली में, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाओगे, 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो आपका सल्फोनामाइड जो आएगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली आएगा। एंड 3 डिग्री अमीन के केस में तो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन ही नहीं देता है। तो यहाँ से हम तीनों जो डिग्री है अमीन्स की उनका आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट आप निकाल सकते हो यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।